मुझे भी नहीं आ रही थी, पर अब आ गई है। मैं जेलस हो गया था यार। जेलस? किससे? तेरे से। मेरे से? रमणा, मैं कहां से आ गया बीच में? तुझे नहीं पता यार, मगर तू आ गया बीच में। इनफैक्ट मैं आ गया था बीच में। और पर किसके बीच में? तेरे और शहनाज के। मेरे और शहनाज के? और भाई मेरे से क्या ताल्लुक? शान साहब, you're the one she wants to get married. क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं यार, इट्स अ फैक्ट। यार कैसे हो सकता है? मेरा उससे क्या जोड़ है? यार जब उसे कोई एतराज नहीं है तो तुझे क्या एतराज है? उसे एतराज ना होना सही, मुझे एतराज है। और जो मैंने शादी करनी नहीं, और करूंगा भी तो अपने जैसा मैं करूंगा। यार पागल वाली बातें ना कर। शहनाज बहुत अच्छी लड़की है और तुझे अपने जैसा बना देगी वो। यार देख, हमें फौज में ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। वो तेरी पसंद है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और उसकी पसंद तू है, और फौजी मैं भी हूं। मैं कैसे कर लूं ये? हाँ, ठीक है, तेरी पसंद तुझे नहीं मिली ना, उसी पर उसे नहीं मिल सकती। बात खत्म, पैसा हजम। पैसा तो बेशक हजम कर ले, मगर बात खत्म नहीं हुई है। तू बात खत्म कर नहीं कह रहा? मैं कहता हूं ये बात कभी शुरू नहीं हुई। और जनरल साहब को पता लग गया ना कि उनकी बेटी हवलदार के बेटे में इंटरेस्टेड है। यार ये उसका मसला है। उसका नहीं, मेरा मसला है। मैं नहीं सारी जिंदगी सर झुका के रह सकता। बात खत्म कर इधर ही। यार मैं वादा कर चुका हूं उससे। मैं कहता हूं इस बात को यहीं पे खत्म कर दे। कुछ जबरदस्ती है क्या? या नहीं कहते मैं शादी? कौन है? सीयू की मिसेस है। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा? किस बात का भाभी? ये जो तुम मिसेस रजा को शॉपिंग कराते फिर रहे हो 5-5 के डिस्काउंट के साथ। अच्छा वो हो। हाँ वो, मैं गाड़ी भेज रही हूँ, तुम अभी इसी वक्त आ जाओ। टी ब्रेक इधर ही कर देना। लेकिन भाभी तू ऐसी है नहीं, मैं उनकी इजाजत के बगैर। तू आईसी का चक्कर किसी और को देना। फराज है ना, बस उसी को बताओ और आ जाओ। मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है, फिर देर हो जाएगी। अच्छा भाभी, बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। 4 पैसे तो लग जाएंगे, पर अब मैं देखता हूँ कि मुझे सियाचिन कौन भिजवाता है। उस दिन जब वो टेनिस कोर्ट में मिली थी तो उसके देखने का अंदाज ही कुछ बदला बदला था। और फिर उसका ये कहना कि हो सकता है मुझे किसी जबरदस्त आदमी की जरूरत ही ना हो। मैं भी कितना पागल हूं। मुझे उसी वक्त शक पड़ना चाहिए था। लेकिन ये बात ही कितनी अजीब है। फराज के मुकाबले में मैं, और फराज बीच में ना भी हो तो भी मेरा और उसका क्या जोड़। मेरे पास चलाने के लिए टूटी हुई मोटर बाइक भी नहीं है। मैं उसे कैसे रखूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूं? काश मेरे लिए मसले ना होते तो उसके साथ जिंदगी कितनी अच्छी गुजरती। इट्स अमेजिंग काशिफ, 6000 की शॉपिंग पर 2000 का डिस्काउंट। कितनी कमाई है इन लोगों की। अंधी अंधी कमाई है भाभी इन लोगों की। मैं तो सोच रही हूँ 2-3 महीने अगर तुमने इसी तरह की सेविंग करवा दी तो मैं इनको नया सूट सिलवा दूंगी। हाँ भाभी, ये जरूर कर दें, क्योंकि सीओ के सारे सूट पुराने हो चुके हैं। सब लोग बातें करते हैं। लेकिन भाभी मेरा तो सिर्फ 1 ही महीना रहेगा यहाँ पे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद ब्रिगेड कमांडर की मिसेस से बात करूंगी। ठीक है भाभी। दीदी आपका फोन आया। अच्छा मैं आ रही हूँ। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किधर गए वो जेलस डायनासोर? बड़ा अजीब नाम दिया मुझे। I rather like it. अच्छा, गुड। और आज कैसे वक्त मिल गया फोन करने का? हाँ, एक तो अपने आप को वक्त दे रहा था, दूसरा अपना एनालिसिस कर रहा था। अच्छा, रिपोर्ट आ गई एनालिसिस की? आ गई। क्या पता लगा? हाँ, अपनी असल शक्ल नजर आ गई है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा मैं कितना शर्मिंदा हूं तुमसे उन जुमलों के ऊपर जो मैंने तुमसे कहे थे गुलशेर के बारे में। चलो दफा करो। आई नो यू डिडंट मीन इट। तुम सही कहती थी। जेलसी कितनी जलील चीज है, अच्छे खासे इंसान को कितना घटिया बना देती है। चार्ली वो नहीं, चार्ली तो मैं हूं, वो तो अल्फा है, अल्फा प्लस। कम ऑन, आई हेट सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी की बात नहीं है, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है, बल्कि मैंने आज उससे सारी बात करके माफी मांग ली है और मैं तुमसे भी सख्त शर्मिंदा हूँ। अच्छा छोड़ इस बात को। ये बताओ फराज, तुम चक्कर क्यों नहीं लगाते हमारी तरफ? अब ये मत कहना टाइम नहीं है। हमारी शामें तो खैर फारिग होती हैं, तुम बताओ तुम्हारे स्पेशल चिल्ड्रन तुम्हें कैसे फारिग कर देंगे? मेरी बात छोड़ो, तुम अपना बताओ। As you wish. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे। What is this? तुम लोग बैठो तो सही, मैं सब बताता हूँ। लेकिन ये सब है क्या? मेरी बर्थडे जुलाई में कहाँ से आ गई? तो क्या फर्क पड़ता है, मकसद तो मिलके बैठना और खाना शाना ही है ना। क्या बकवास कर रहा है, फर्क कैसे नहीं पड़ता? इतनी मुश्किलों से मैं सौदार से पैसे इकट्ठे किए थे गिफ्ट खरीदने के लिए। झूठ बोल रहा है ये, कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं लिया इसने। अच्छा, ये क्या है? ओह, आई एम सॉरी। शनाज, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे तो फराज नामी एक शख्स ने फोन पे ये बताया था कि ये दावत काशिफ के सियाचिन जाने की खुशी में हो रही है। एक्सक्यूज सर, राफत कौन है? आपका फोन आया। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। पता नहीं इसने पहले तो कभी इस तरह मजाक नहीं किया। हाँ, मैं भी इसे काफी सीरियस समझती थी। ये क्या हो रहा है? तुम ये काशिफ के सैशन जाने में बस 1 महीना रह गया है, इसलिए गर्म कपड़े ना खरीदे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम लोग को इनवाइट मैंने किया था, इसलिए खाने का बिल मेरी तरफ से। जस्ट 1 मिनट, इसने पूरी प्लानिंग की हुई है, अब वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तहसले बंद हो दे। अगर तुम्हें मेरी वजह से घबराहट हो रही है तो चले चलते हैं। हम नहीं, घबराहट की इसमें क्या बात है? ये लीजिए मैडम। थोड़ी देर बाद प्लीज। थैंक यू। तुम शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ, एक तरह से अच्छा ही मौका है बात करने का। तो करो ना। आप तुम अब अगर एक दफा भी तुमने मुझे आप कहा ना तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अगर काशिफ और फराज मुझे तुम कह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कह सकते? उनकी और बात है। क्या और बात है? सिर्फ यही ना कि वो फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से मेरे बराबर हैं और तुम नहीं हो। और बहुत बड़ी बात है। और जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हें इनकलाब आ गया, इतना एतमाद आ गया अपने आप पर कि तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो, वो क्या था? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सर उठा के कभी जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। तुम ऐसा करो कि अपने गांव की किसी गरीब लड़की से शादी कर लो, उसके साथ तुम खूब शेर बन के रह सकोगे। किसी कमजोर लड़की को अपनी ईगो और अपर हैंड रखने के लिए इस्तेमाल करना कोई अचीवमेंट तो नहीं है ना?
कुछ तो बोलो। आर्गुमेंट में तो आपसे आर्गुमेंट में तो तुमसे नहीं जी सकता, मगर जनरल साहब कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये बात परेशान कर रही है तो जनरल साहब तुमसे खुद कह देंगे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे हो सकता है? गुलशेर, यकीन करो वो बहुत मुख्तलिफ आदमी है। वो भूले नहीं है कि उनके अपने अब्बा भी जेसीओ थे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुम्हें फराज कितना पसंद करता है और तुम्हारे इनकार ने उसकी क्या आदत कर दी थी। मैं फराज को कैसे फेस करूंगा? तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त हम यहाँ फराज की ही प्लानिंग की वजह से बैठे हैं। गुलशेर, तुम बेसिकली बहुत डरपोक आदमी हो।